कहने लगे, कहो चंद्रमा कैसे तप किया, क्या हो गया? कहा, प्रभु मुझे श्राप लगा है, मेरा शरीर पात हो रहा है, मेरा शरीर गल रहा है, मुझे क्षय रोग हो गया, मुझे बचा लीजिए। भगवान ने कहा, अब श्राप तो मिल ही गया है, अब मैं क्या बचाऊं तुम्हें? कहा, फिर भी आप रक्षा तो कर ही सकते हैं, आप महाकाल हैं। भगवान शंकर ने कहा, अगर मैं श्राप को टाल देता हूँ तो श्राप की महिमा समाप्त हो जाएगी, इसलिए मैं संशोधन कर देता हूँ। क्या संशोधन किया? भगवान शंकर ने कहा, तुम समाप्त नहीं होगे, मेरा वरदान है, आज से 15 दिन तुम घटोगे और फिर 15 दिन तुम बढ़ोगे, और ये क्रम आजीवन चलता रहेगा। तुम घटोगे फिर बढ़ोगे, फिर घटोगे फिर बढ़ोगे। इसीलिए चंद्रमा एक पक्ष में घटते हैं और एक पक्ष में बढ़ते हैं। ये मेरे महादेव का आशीर्वाद मिला है चंद्रमा को। चंद्रमा ने महादेव को प्रणाम किया तो बाबा बोले कि देखो, अब तो मैं आ ही गया हूँ और तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ, तो आज से मेरा एक रूप यहीं विराजेगा, दुनिया के लोग मुझे सोमनाथ महादेव कह के पुकारेंगे। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो। तब से सोमनाथ भगवान की स्थापना हो गई। कितने लोग सोमनाथ भगवान का दर्शन कर आए हैं? वाह, 3-4 लोग हैं, बहुत अच्छा। अब आप देखते चलिए कि कौन कौन सा ज्योतिर्लिंग आपका हो गया है, कौन कौन सा बाकी है। और जो नहीं जा पाए हो, चिंता मत करना, आज 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल यहीं से मिलेगा आप लोगों को। बस ध्यान से कथा सुनते रहिए। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन भगवान। हमने कल कथा सुनाया था, कार्तिकेय जी को मनाने के लिए शिव और पार्वती रूप बदल के गए थे, और कहते हैं आंध्र प्रदेश में शिव और पार्वती मल्लिका और अर्जुन बन के गए थे, माली और मालिन बन के गए थे। पर कार्तिकेय भगवान माने नहीं, तो मल्लिका अर्जुन एक हो गए। मल्लिका और अर्जुन मिल करके मल्लिकार्जुन भगवान की स्थापना हो गई। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में है महाकालेश्वर भगवान, महाकाल भगवान। कहाँ है ये? उज्जैन में। वाह, बड़े जानकार हैं आप लोग। कितने लोग गए हैं उज्जैन? हाथ उठाएं। बहुत लोग गए हैं। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अब इसका मतलब ये नहीं कि शंकर जी के भगत हो तो सांप के बिल में हाथ डाल दो। बोले काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो, काटेगा नहीं मरेंगे। अरे भाई खतरा हो जाएगा, ऐसा मत करना। पर हाँ, शिव की शरण में है तो आने वाली विपत्ति कम हो जाएगी, या तो समाप्त हो जाएगी, या तो बहुत बड़ी विपत्ति है तो छोटे में बन के आएगी। आपको उतना नहीं झेलना पड़ेगा जितना झेलना था। इसलिए शिव की शरण में रहिए। महाकालेश्वर भगवान का प्रागट्य कैसे हुआ? पहले के समय में उज्जैन को अवंती नगरी के नाम से जाना जाता था सज्जनों, अवंती नगरी। और उस अवंती नगरी में बड़े बड़े विद्वान रहते थे, ज्ञानी रहते थे। एक दूषाण नाम का असुर हुआ, जिसने मन ही मन ये संकल्प लिया कि मैं सनातन धर्म को नष्ट कर दूंगा। फिर उसने विचार किया कि सनातन धर्म को बढ़ाने वाले कौन लोग हैं। तो उस समय सबसे बड़ी धर्म की नगरी अगर कोई कही जाती थी तो वो सज्जनों अवंती नगरी ही कही जाती थी, जो आज उज्जैन है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान उज्जैन में रहते थे। और देखो ये समय चक्कर बदलता है सज्जनों।
कभी किसी समय तीर्थ की महिमा होती है, एक तीर्थ की महिमा, और कभी किसी समय दूसरे तीर्थ की महिमा हो जाती है, फिर कभी किसी समय तीसरे तीर्थ की महिमा बढ़ जाती है। ये समय समय पर तीर्थ का चक्र क्षेत्र चलता रहता है। आप देखेंगे तो कभी कभी वृंदावन बहुत ट्रेंड में चलेगा, पूरी दुनिया के लोग ही वृंदावन भागेंगे। कभी कभी काशी का ट्रेंड चलेगा तो काशी ही लोग भागेंगे। अभी पिछले साल महाकुंभ वाला ट्रेंड चला था ना, महाकुंभ, चलो गोता खाएं संगम में, हैं? 144 साल वाला मैटर फंस गया। कितने लोग गए थे 144 साल वाले में? हाथ उठाओ। वाह, सब मुक्त हो आए। इस बार कितने लोग गए थे वो हाथ उठाएं। देखो संख्या कम हो गई। पिछली बार ज्यादा लोग गए थे, क्यों? ट्रेंड चला, तीर्थ क्षेत्र जागृत हुआ। तो जिस तीर्थ क्षेत्र, जो तीर्थ क्षेत्र समयानुसार वैसे जागृत तो रहता ही है, पर समय समय पर तीर्थों की महिमा बढ़ती रहती है। उस समय उज्जैन की बड़ी महिमा थी, अवंती नगरी की बड़ी महिमा थी। दुशान ने सोचा कि मैं अवंती नगरी को नष्ट कर दूं, और अगर अवंती नगरी नष्ट हो जाए तो धर्म का समूल नाश हो जाएगा। उस दुशान ने अवंती नगरी के ऊपर आक्रमण किया है। सारे ब्राह्मणों ने महादेव को पुकारा, हे महादेव प्रकट होइए, हमारी रक्षा करिए, नहीं ये दुशान हमें समाप्त कर देगा। और सारे ब्राह्मणों ने जब महादेव से लिपट के बाबा को पुकारा है तो डमरू बजाते हुए महादेव प्रकट हो गए। और महादेव प्रकट हुए, इतने जोर से बाबा ने हुंकार भरा कि उस हुंकार को सुनते ही दुशान नामक दैत्य जल करके नष्ट हो गया। बाबा इतने वेग में प्रकट हुए थे कि जहाँ वो प्रकट हुए थे वहाँ की धरती धस गई। सज्जनों, सारे ब्राह्मणों ने बाबा को प्रणाम किया और कहा, बाबा अब आप आ ही गए हैं तो यहीं विराजमान हो जाइए, दुनिया के लोग आपको महाकाल भगवान कह के पुकारेंगे। शंकर जी वहीं विराजमान हो गए और नाम पड़ा महाकाल। इतने वेग में महादेव प्रकट हुए थे ना कि थोड़ी धरती धस गई। आप देखिए, उज्जैन जब आप दर्शन करने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, जमीन के लेवल से थोड़ा नीचे सीढ़ियों से जाना पड़ता है। क्रम बना है, धीरे धीरे आप नीचे उतरेंगे, फिर धीरे धीरे आपको ऊपर चढ़ना होगा निकलते समय। थोड़े नीचे हैं महाकाल, क्योंकि धस गए थे बाबा, इतने वेग में प्रकट हुए थे। तीर्थ की स्थापना हो गई। महाकालेश्वर भगवान, बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? 3 ज्योतिर्लिंग। पंखा थोड़ा सा दूर से कर दो, दूर से कर दीजिए पंखा तुम। चौथे ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर भगवान। यहाँ मेरे महादेव 2 रूपों में विराजमान हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, 2 रूपों में विराजमान है। कथा ऐसी आती है कि एक दिन नारद जी जा रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी के मन में आया, हम किसके घर में झगड़ा लगाएं? तो कोई और तो मिला नहीं, विंध्य पर्वत के पास गए
और विंध्य पर्वत के पास जाकर के नारद जी ने सुमेरु पर्वत की खूब प्रशंसा की। विंध्य पर्वत ने कहा कि महाराज आप सुमेरु की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? देखिए नारद जी एक ऐसे महात्मा हैं कि इनका काम ही इधर का उधर लगाना। अब कोई मनुष्य मिला नहीं, कोई देवता मिला नहीं, तो पर्वत में झगड़ा लगा रहे हैं। विंध्य पर्वत ने कहा कि सुमेरु की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है सुमेरु के पास जो मेरे पास नहीं है? नारद जी ने कहा विंध्य सुमेरु पर्वत के पास महादेव हैं और तुम्हारे पास महादेव नहीं है। उनके जीवन में महादेव की भक्ति है, पर आपके जीवन में महादेव की भक्ति नहीं है, इसलिए आप तो उतने महान नहीं हैं। इतना कह के नारद जी नारायण नारायण कह के चले गए। अब विंध्य पर्वत को चिंता हुई कि मैं कमजोर हूँ किसी से, मैं छोटा हूँ किसी से, अब मैं भी तप करूँगा। विंध्य पर्वत ने खूब बाबा की तपस्या की, और जब बाबा की तपस्या की तो महादेव प्रकट हो गए। कहो विंध्य क्यों बुलाया? वरदान मांगो। कहा बस प्रभु आपकी भक्ति चाहिए हमें। सब कुछ था मेरे जीवन में, पर केवल आप नहीं थे। बस आपको बुलाना था, इसलिए हमने तपस्या किया। हे महादेव आप मुझ पे प्रसन्न होइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। 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 चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह सब गाइए दो। चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह दे दो। एहसान हो तुम्हारा, चरणों में जगह दे दो। एहसान हो तुम्हारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय जय। माना कि मैं हूँ पापी, पर दास हूँ तुम्हारा। माना कि मैं हूँ पापी, पर दास हूँ तुम्हारा। हे भोले अब कृपा कर, भक्तों को दो सहारा। हे भोले अब कृपा कर, भक्तों को दे सहारा। अब कौन द्वार जाऊं, अब कौन द्वार जाऊं। अब कौन द्वार जाऊं, अब कौन द्वार जाऊं। कोई नहीं हमारा। अब कौन द्वार जाऊं, कोई नहीं हमारा। हम तेरे भोले बाबा, हम
तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। हे महादेव। खा खा के ठोकर दुनिया की तेरी शरण में आए, खा खा के ठोकर दुनिया की तेरी शरण में आए। खा खा के ठोकर दुनिया की तेरी शरण में आए। खा खा के सब ठोकर गाइए। दुनिया की तेरी शरण में आए। कृपा कितनी की शशिकांत पर, क्या क्या ही हम बताएं। कृपा कितनी की संस्कार पर, क्या क्या हम बताए। डूबी हुई कश्ती को, डूबी हुई कश्ती को, डूबी हुई कश्ती को, डूबी हुई कश्ती को तुमने दिया किनारा। डूबी हुई कश्ती को तुमने दिया किनारा। ओह हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। 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 चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह दे दो। एहसान हो तुम्हारा। चरणों में जगह दे दो, एहसान हो तुम्हारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोनों हाथ ऊपर करके हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले, हम तेरा ही। कहिए महादेव से, बाबा आज विश्राम दिवस है, सुन लीजिए आज क्या। अरे चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह, एहसान हो तुम्हारा। चरणों में जगह दे दो। वाह, आज फगुइया वाले बिल्कुल जम के गा रहे हैं। क्या बात है, हैं? कहिए ना बाबा से। खा खा के ठोकर दुनिया की तेरी शरण में आए। खा खा के ठोकर, कृपा कितनी की शशिकांत पर, क्या क्या ही हम बताएं। करी कितनी करुणा शशि पर, क्या क्या ही हम सुनाएं।
कहिए बाबा। डूबी हुई कश्ती को डूबी हुई तूने दिया किनारा, डूबी हुई कश्ती को तुमने दिया। भोले बाबा हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरा ही सहारा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। विंध्य पर्वत ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने कहा बताओ क्या चाहिए। बोले बस आपकी भक्ति चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा। जय हो। ये लाइट वाले भैया ना खुरापात करते रहते हैं कुछ न कुछ। अरे जलाना था तो पहले ही जला दिए होते हैं? चलो खैर, देर आए दुरुस्त आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? हाँ, विंध्य पर्वत ने कहा प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा आज से हम यहीं विराज रहे हैं, और एक नहीं हम 2 रूपों में विराजमान होंगे। भगवान शंकर 2 रूपों में प्रकट हुए। नर्मदा नदी के एक तट पर ओमकारेश्वर भगवान और दूसरे तट पर ममलेश्वर भगवान प्रकट हो गए। स्थापना हो गई दिव्य ज्योतिर्लिंग की। बोली ओमकारेश्वर ममलेश्वर भगवान की जय हो। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? कितने हो गए? 4। 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ भगवान है सज्जनों, उत्तराखंड में। ये यात्रा थोड़ी सी कठिन है। कोई गया है केदारनाथ? अरे भाई आप हो आई हो क्या? 12 ज्योतिर्लिंग। जय हो। आप भी हो आई हैं? अच्छा कुछ हुआ है भी? हो आई? जय हो। बड़े भगत लोग हैं फगुइया में। चलो अच्छी बात है। पर केदारनाथ की यात्रा थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि यह तपोभूमि है सज्जनों। उत्तराखंड केदारनाथ ये तपोभूमि है, और ऐसी भूमि पर तपस्वी रहते हैं, तप करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं। अक्सर आप सुनेंगे कि उत्तराखंड में पहाड़ टूट गया, पहाड़ स्खलित हो गया, और कई लोग मारे गए, कई लोग फंस गए। ये घटनाएं होती रहती हैं। पर इसके बाद भी महादेव के भक्त केदारनाथ जाकर के बाबा का दर्शन जरूर करते हैं उत्तराखंड में। कैसे प्रकट हुए यहाँ केदारनाथ भगवान? तो कहा नर और नारायण ने तप किया और तप से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। और एक कथा और आती है कि 5 पांडव महादेव का दर्शन करना चाहते थे, इसलिए 5 ने तप किया केदारनाथ में। और कहते हैं जब तप किया तो महादेव प्रकट हुए, पर अंतर ध्यान होने लगे, भागने लगे बाबा। पांडव उनको पकड़ने के लिए दौड़े तो महादेव धरती में धस गए, और ऐसे धसे कि अग्रभाग नेपाल में पहुंच गया और पृष्ठभाग केदारनाथ में रह गया। अग्रभाग को पशुपतिनाथ भगवान के नाम से जाना गया, और जो पृष्ठभाग रहा उसे, जो केदारनाथ में रहा उसे केदारनाथ भगवान के नाम से जाना गया। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? 5। 6ठे ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर। बोलिए भीमा शंकर भगवान की जय हो। भीमा शंकर कितने लोग गए हैं? जय हो। और कोई नहीं गया? कभी आप महाराष्ट्र जाइए ना,
तो महाराष्ट्र के पुणे में भीमा शंकर भगवान विराजमान है। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं, घुश्मेश्वर महादेव, भीमा शंकर और त्र्यंबकेश्वर। 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। अपने बनारस में एक है, झारखंड में तो वैद्यनाथ बाबा बैठे ही हैं। तो भीमा शंकर छठे ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए? कुंभकर्ण का एक बेटा था जिसका नाम था भीम, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। राजाओं पर आक्रमण करता और उन राजाओं को ले जाकर के जेल में बंद कर देता और उन्हें मार डालता भूखे प्यासे। एक दिन उसने एक शिवभक्त राजा के ऊपर आक्रमण किया और उस शिवभक्त राजा को वो बंदी बना ले गया और उसने उस शिवभक्त राजा को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। परंतु शिवभक्त राजा का एक नियम था कि वो बिना महादेव का अभिषेक किए पानी भी नहीं पीते थे। अब अभिषेक के लिए वहाँ जल कहाँ मिले? तो राजा ने मिट्टी का ही शिवलिंग बनाया, जो मिट्टी जेल में थी उसी का शिवलिंग बनाया और अपने आँख के आंसुओं से रो रो के महादेव का अभिषेक करना प्रारंभ किया। सज्जनों, रो रो के बाबा को पुकारना शुरू किया, हे महादेव, आज मेरे पास जल नहीं है, पुष्प नहीं है, अर्चन करने के लिए सामग्री नहीं है, पर आँख के आंसू तो है ना मेरे पास। हे महादेव, मैं अपने आँख के आंसुओं से ही आपका अभिषेक करता हूँ, बाबा मेरे पर प्रसन्न होइए। और रो रो के राजा ने अपने आँख के आंसुओं से शिव जी का अभिषेक किया। ये बात जब भीम को पता लगी तो भीम ने कहा मैं राजा को मारूंगा। तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ा। राजा उसी पार्थिव शिवलिंग से लिपट करके रोए, प्रभु मेरी रक्षा करिए, ये भीम मुझे मार डालेगा। और उसी समय गर्जना करते हुए महादेव प्रकट हो गए। हर हर महादेव, बाबा प्रकट हो गए। त्रिशूल फेंक कर मारा है भीम को, भीम मर गया और राजा भगवान महादेव के चरणों से लिपट गए। भगवान शंकर ने कहा, राजन, तुमने हमें पुकारा है, भीम को मैंने मारा है, इसलिए आज मैं एक रूप में यही विराजूंगा आज से, और दुनिया के लोग मुझे भीमा शंकर के नाम से जानेंगे। आज से मैं यहीं विराज रहा और शंकर जी भीमा शंकर महादेव के रूप में वहीं विराजमान हो गए। बोलिए भीमा शंकर भगवान की जय हो। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? कितने हो गए? 6। 7वें ज्योतिर्लिंग के रूप में है विश्वनाथ महादेव। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। विश्वनाथ जी तो आप लोग जाते ही रहते होंगे। कितने लोग गए हैं विश्वनाथ जी? जय हो, सब गए हैं। कल मैंने बताया था ना, विश्वनाथ महादेव कैसे प्रकट हुए। कहा पार्वती जी के कहने पर 5 कोस का एक नगर बसाया। आज भी काशी में पंचकोसी परिक्रमा होती है। आप लोगों ने किया है क्या? कितने लोगों ने किया है पंचकोसी परिक्रमा? जय हो। देखो इस बार तो नहीं, पर अगली बार जब पंचकोसी परिक्रमा होगी तो हमने भी विचार किया है कि हम लोग भी पंचकोसी परिक्रमा करेंगे बाजे गाजे के साथ में। 5 दिन की यात्रा रखेंगे। जैसे वृंदावन में 84 कोस की परिक्रमा होती है ना, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, ऐसे ही पंचकोसी परिक्रमा काशी में है। 5 दिन का पड़ाव करेंगे, बहुत सारे भक्त साथ में होंगे और विचार बन रहा है कि एक एक पड़ाव पर रुकेंगे और रुक करके वहाँ की कथा सुनते हुए 5 दिन में पंचकोसी परिक्रमा को पूर्ण किया जाएगा। एक दिन में एक कोस चलते हुए कीर्तन करते हुए रात में रुकेंगे, कथा होगी, सब भक्तों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था होगी। फिर दूसरे दिन वहाँ से पैदल चलेंगे दूसरे पड़ाव पर, फिर वहाँ शाम रुकेंगे,
कथा सुनेंगे, फिर तीसरे, ऐसे 5 दिन की परिक्रमा करेंगे हम लोग। अभी इस बार नहीं, अगली बार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो काशी का निर्माण बाबा ने अपने लिए किया था। बाबा अपने लिए काशी को बसाते हैं कि मैं काशी में रहूँगा, पर वो तो नारद जी की मेहरबानी हो गई कि काशी हम सब तक पहुँच गया। इसलिए नारद जी महान कहे जाते हैं। काशी जैसे तीर्थ क्षेत्र को हम सभी के लिए सुलभ करा दिया नारद जी ने। तो काशी में विश्वनाथ भगवान विराजे हैं। जो शिव जी विराजमान है ना, वो तो स्थापित शिव जी हैं। जो असली शंकर जी थे वो तो कुएं में हैं। जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया तो वहाँ के पंडा पुजारी लोगों ने सोचा कि ये शिव जी को नष्ट करेंगे, इसलिए महादेव को लेके हर हर महादेव कह के कूद गए उसी कुएं में। प्राणांत हुआ उनका महादेव को सुरक्षित करने के लिए। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो इंदौर से आई और उन्होंने फिर महादेव की स्थापना की और 11.5 मन सोना बाबा के लिए दान किया। 11.5 मन सोना। इसी समय पंजाब के राजा रणजीत सिंह जी ने भी 11.5 मन सोने का दान किया। लगभग 24-25 मन सोना आज भी बाबा के शिखर में मढ़ा हुआ है। वो जो शिखर में सोना लगा है ना, वो इंदौर की महारानी ने और पंजाब के राजा ने दिया था, बाबा को दान किया था। क्योंकि आक्रांता लूट ले गए महादेव को, काशी विश्वनाथ को, जितना खजाना था सब लूट ले गए। सोमनाथ भगवान को भी बहुत लूटा गया। जो गुजरात में है सोमनाथ, ऊंट पे भर भर के सोने चांदी हीरे मोती महादेव के खजाने से लूट कर ले गए। कहीं कहीं मिलता है 1100 ऊँट भर के ले गए सोना चांदी हीरा मोती। कहीं कहीं मिलता है 900 ऊँट पे भर भर के ले गए। जब ले जाते थक गए तो वहीं छोड़ के चले गए। इतना सोना चांदी हीरा मोती लेके गए। ऐसे ही नहीं, भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। इतना लूटा है आक्रांताओं ने और अंग्रेजों ने, फिर भी आज भी भारत समृद्ध है। सोचो, अगर पहले की बात रहती, भारत को लूटा न गया होता, तो मुझे तो लगता है कि भारत के सामने दुनिया भर के जितने देश है सब दुम हिलाते। किसी की हिम्मत भी नहीं होती बोलने की। आज भी नहीं है, पर तब की बात कुछ और होती। सोचो 1100 ऊँट पे लाद लाद के सोने चांदी भेजे जाएं, इतना एक एक बार में वो लूट के ले गया, एक एक बार में सज्जनों। तो विश्वनाथ भगवान काशी में विराजे हैं। जरा चल के तो काशी में देखो, बाबा डमरू बजाते मिलेंगे। जरा चल के तो काशी में देखो, बाबा डमरू बजाते मिलेंगे। जरा चल के तो काशी में देखो, बाबा डमरू बजाते मिलेंगे। जरा चल के तो काशी में देखो, बाबा डमरू बजाते मिलेंगे। भिक्षा देती मिलेंगी माता रानी, भिक्षा देती मिलेंगी माता रानी। बाबा झोली फैलाए मिलेंगे। भिक्षा देती मिलेगी माता रानी, बाबा झोली फैलाए मिलेंगे। जरा चल के तो काशी में देखो, बाबा डमरू बजाते मिलेंगे। चल के तो काशी में देखो, बाबा डमरू बजाते मिलेंगे। बाबा डमरू बजाते मिलेंगे। बाबा डमरू बजाते मिलेंगे।
पाँव घाटों का है बड़ा न्यारा, यहाँ बहती है गंगा की धारा, यहाँ आती है संतों की टोली, हर हर बम बम ही गाते मिलेंगे। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? याद करके बैठे हो एकदम। बच्चे सब भगत हो गए। बड़े बदमाश थे ये बच्चे, पर धीरे धीरे कथा सुनते सुनते देखो अब याद करके बैठे कितने ज्योतिर्लिंग हो गए। 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में त्र्यंबकेश्वर महादेव हैं। इनका प्रागट्य कैसे हुआ? ये महाराष्ट्र में है त्र्यंबकेश्वर महादेव। इनका प्रागट्य कैसे हुआ? कहा गौतम ऋषि परम तपस्वी थे और आप आगे बढ़ोगे तो लोगों को तो जलन होगी ही होगी। आप यदि राजनीति में आगे बढ़ रहे तो राजनीति से जुड़े लोगों को तकलीफ होगी। आप यदि बिजनेस व्यापार में आगे बढ़ेंगे तो बिजनेस व्यापार वालों को तकलीफ होगी। आपकी दुकान अच्छी चल रही है और आपके पड़ोसी की दुकान अच्छी नहीं चल रही है तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अरे हाँ या ना? वो तमाम जुगाड़ लगाएंगे, कैसे रुक जाए, कैसे रुक जाए, कैसे रुक जाए, तमाम व्यवस्था करेंगे वो। आप बिजनेस में आगे बढ़िए, आपके विरोधी मिल जाएंगे। आप आप धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़िए, आपके विरोधी मिलेंगे। जितने पापी हैं सब एकत्रित होकर आपका विरोध करेंगे। आप लोग कथा सुन रहे हो सकता है कोई घर में बैठ के आप लोगों को गाली दे रहा हो। ये सब के सब पागल हो गए, इन लोगों को कोई काम धाम ही नहीं है। महाराज कथा कर रहे हो, ये सब जाके कथा सुन रहे हैं और ये सम्मति वाले सब बौराए रहते हैं, हर साल बाबा को बुला लेते हैं। इन लोगों को भी कोई काम नहीं है, जब देखो तब महाराज को बुला के कथा शुरू करवा देते हैं। तो जो विरोधी होंगे वो आपको, हमको और इन लोगों को सबको गरिया रहे होंगे। अरे इन लोगों को कोई काम ही नहीं है, हर साल 7 दिन का शुरू कर देते हैं, माइक बजा बजा के कान खा गए। तो विरोधी तो सबके होते हैं। वैसे हमें नहीं लगता कि फगुइया में ऐसा कोई होगा। कोई है क्या? अरे कहो। फगुइया वाले कथा सुनते सुनते भगत हो गए हैं, इसलिए विरोध नहीं करते। पर कहीं कहीं होता है, जितनी जम के भीड़ होती है ना, कहीं कहीं 10-10 हजार की भीड़ हो तो कोई कोई नास्तिक होते हैं, इतना भीड़ मचा रखा है, ट्रैफिक लगा रखा है, इन लोगों को कोई काम ही नहीं है, कथा वथा सुनते रहते, ये भीड़ लगाते रहते हैं, हमको जाने आने में तकलीफ हो रही। अरे अम्मा, काहे को गरिया रही भक्तों को? अरे भगत एकत्रित होकर अगर कथा सुन रहे हैं और 7 दिन ट्रैफिक भी थोड़ा लग गया, होगी और कथा हो। अब स्वाभाविक बात है कि कहीं 10,000 की भीड़ हो और एक साथ सब भक्त छूटे तो एक आधे घंटे का थोड़ा सा व्यवधान तो होगा ही, पर उनको कहीं और तकलीफ नहीं होगी, पर कथा के भक्तों से तकलीफ होगी। गौतम ऋषि परम तपस्वी, ब्राह्मण जलने लगे इनसे। गणेश जी को प्रसन्न करके प्रकट किया। गणेश जी ने कहा क्या चाहिए? ब्राह्मण कहने लगे गौतम ऋषि का अपयश चाहिए। गणेश जी ने कहा ये मैं नहीं करूँगा। बोले प्रभु आप नहीं करेंगे तो हम तब करते रहेंगे, कब तक आप नहीं मानेंगे? तब कहते हैं गणेश जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ करता हूँ। गणेश जी एक गैया का रूप बना करके गौतम ऋषि के कुटिया के बाहर जाके चरने लगे। गौतम ऋषि को लगा कि गैया मैया का पेट भर जाएगा तो गैया मैया चली जाएंगी, पर वो तो गैया मैया थी ही नहीं।
कई दिनों तक गैया मैया गई ही नहीं, आश्रम को नष्ट करने लगी। तब गौतम ऋषि ने एक दूब उठाया और केवल डराने के लिए उस दूब को ऐसे ही फेंका गाय के ऊपर कि गाय भाग जाए। अच्छा बताओ, दूब से चोट लगेगी क्या? दूब से दूब ऐसे फेंका कि गैया भाग जाए, पर जैसे ही दूब का स्पर्श हुआ, अब अपयस तो लगाना था, गैया गिर के मर गई। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्राह्मणों ने हल्ला मचाया, ये गौ हत्यारा है, इसने गाय को मार दिया। गौतम ऋषि रोने लगे। रोते रोते कहते हैं महाराष्ट्र के पहाड़ों में पहुँचे हैं और जा कर के नासिक में पहाड़ पर एकदम ऊंचाई पर महादेव को पुकारना शुरू किया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर 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 हर महादेव। बाबा प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। कहा प्रभु मेरे ऊपर झूठा कलंक लगा है, वो कलंक मिटा दीजिए। तब शंकर जी ने कहा तुमने गाय की हत्या नहीं की, वो गणेश थे जिन्होंने ब्राह्मणों को वचन दिया था कि एक अपयस लगाना था, बस वही तुम्हें लगा है। तुम तो परम धर्मात्मा हो, तुम्हारी तपस्या तो और बढ़ गई, तुम जगत पूज्य हो जाओगे। गौतम ऋषि ने प्रणाम किया है। कहा बाबा अगर ऐसी बात है तो आप यहीं विराज जाइए, त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में आज से आपकी पूजा होगी। और महादेव वहीं बैठ गए। बड़ी ऊंचाई पर बैठे हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव। हम लोग गए थे तो लगभग आधे घंटे गाड़ी घूम घूम के चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई और फिर वहाँ पहुँचे। वो पहाड़ों के बीच में से रास्ता ऐसे ऐसे घूमते हुए। लोगों ने बताया गुरुजी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, पर पहाड़ पे चढ़ना है, इसलिए दूर से 10 किलोमीटर में ऐसे ऐसे घुमाया है और घुमा के पहुँचाया। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? 9 है वैद्यनाथ भगवान, झारखंड वाले वैद्यनाथ भगवान। कैसे बैठ गए वैद्यनाथ भगवान झारखंड में? थोड़ा सा इधर पंखा कर दो। कैसे बैठ गए? इनको रावणेश्वर महादेव भी कहा जाता है। रावण शिव जी का भक्त था। एक दिन जाकर के रावण कहता है बाबा चलिए लंका। शंकर जी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमारा घर परिवार है, हम घर परिवार छोड़ के लंका जाएं? रावण ने कहा चलना तो पड़ेगा, नहीं अनशन पे बैठ जाएंगे हम। भगवान शंकर ने बहुत मनाया पर माना नहीं, क्योंकि चेला खतरनाक था ये। रावण माना नहीं। तब शंकर जी ने एक शिवलिंग दिया, कहा ले जा, मैं ही हूँ, पूजन कर। रावण लेके तो चला, पर शंकर जी को जाने का मन नहीं था, लंका नहीं जाना चाहते थे। इसलिए भगवान शंकर ने कह दिया देखो रावण, अगर बीच में तुमने कहीं भी मुझे रख दिया तो उठूंगा नहीं, इसलिए रखना मत, एक कहीं लगे पहुंच जाना लंका। और अगर बीच में तुम रुके तो वहीं बैठ जाऊंगा मैं, हटूंगा नहीं फिर वहां से। रावण लेके चला। शंकर जी ने गणेश जी को इशारा किया जरा देख लो। चलते चलते रावण को बड़ा श्रम हो आया। कैलाश से चला था, लंका पहुंचना था दक्षिण में, बीच में झारखंड तक पहुंचा था। और कहते जब श्रमित हुआ तो गणेश जी एक चरवाहे का रूप लेकर के आ गए। और कहने लगे भाई कहाँ जा रहे हो, बड़े श्रमित हो रहे हो? कहा भैया जरा 5 मिनट शिवलिंग पकड़ो, मैं अभी श्रम दूर करके आता हूँ। जैसे ही रावण उधर गया, गणेश जी तो लीला ही कर रहे थे, शंकर जी को लिया धरती पर रख के अंतर्ध्यान हो गए। रावण जब श्रम दूर करके आया तो उसने खूब बाबा को उठाने का प्रयास किया, पर शंकर जी तो हिले ही नहीं। और जब बाबा हिले नहीं तो वहीं पर अभिषेक करके रावण चला गया। वैद्यनाथ भगवान की स्थापना हो गई। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय हो। एक कथा ऐसी भी आती है कि एक चरवाहा था,
जो गैया चराने जाता था, गैया वहीं जाकर के दूध से महादेव का अभिषेक करती थी। उसका नाम था शायद बैजू भगत, तो उसी के नाम पे वैद्यनाथ पड़ा। तो 2 कथाएं आती हैं वहाँ की। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? 9। 10वें ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर भगवान गुजरात में। सज्जनों, गुजरात के बगल नागेश्वर भगवान है द्वारिका के बगल में। और यहाँ की कथा ऐसी आई कि एक राक्षसी सी दारुका राक्षसी जो समुद्र के तट पे रहती थी और व्यापारियों को लूटती थी और उनका धन छीन लेती थी। एक दिन एक शिवभक्त व्यापारी व्यापार कर रहे थे और जैसे ही नौका में व्यापार की सामग्री लेकर तट पर पहुँचे, दारुका ने उन्हें लूट लिया है और सारा कुछ धन वगैरह छीन के उन्हें छोड़ दिया। अब वो व्यापारी शिवभक्त थे, रो रो के महादेव को पुकारा, हे महादेव कृपा करिए, करुणा करिए। कहते हैं उस भक्त की पुकार को सुन करके महादेव प्रकट हो गए। कहा मांगो क्या चाहिए? कहा प्रभु मेरा धन मुझे लौटा दीजिए, मैं तो कंगाल हो गया। महादेव ने उनका सारा धन लौटाया है और कहा मैं दारुका को दंड दूंगा। तब व्यापारी ने कहा नहीं, आप उसे दंड मत दीजिए, यहीं विराजमान हो जाइए, लोग आपको आज से नागेश्वर भगवान के रूप में जानेंगे। बोलिए नागेश्वर भगवान की जय हो। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? 10। 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में रामेश्वर भगवान है। राम जी ने लंका पे चढ़ाई करते समय रामेश्वर भगवान की स्थापना की थी। लिंग थाप विधवत करि पूजा, लिंग थाप विधिवत करि पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं पावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं पावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं पावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं पावा। रामेश्वर भगवान की स्थापना राम जी ने की। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? अब सुनिए 12वें और आखिरी ज्योतिर्लिंग की कथा। इसी के बाद हम लोग वाणी को विश्राम करेंगे। 12वें ज्योतिर्लिंग है गृहेश्वर महादेव। इनको घुसमेश्वर महादेव भी कहा जाता है और कहीं कहीं इनको घुनेश्वर महादेव के भी नाम से लोग जानते हैं, जो कि औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में विराजमान है। अभी इसी वर्ष हम मुंबई की कथा में गए थे तो वहाँ से हमने घुसमेश्वर महादेव का दर्शन किया जा करके। कैसे प्रकट हुए? एक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण थे, सुधर्मा नाम के। उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। बहुत दिन हो गए कोई संतान न थी। सुदेहा बार बार कहती कि महाराज हमारे बहन से आप विवाह कर लीजिए, कम से कम संतान होगी तो अगली पीढ़ी में कोई तो होगा, ऐसे कब तक चलेगा, हमें संतान नहीं है और आप विवाह कर नहीं रहे। जबरदस्ती सुदेहा ने अपने बहन घुसमा का विवाह सुधर्मा से कर दिया और जब विवाह हुआ तो कुछ ही दिन बाद घुसमा को एक बेटा हुआ। अब जब घुसमा को बेटा हुआ और सुदेहा को बेटा नहीं था तो घुसमा का मान बढ़ गया।
हर कोई घुसमा को पूछता, हर कोई घुसमा का आदर करता। धीरे धीरे सुदेहा को अपनी ही बहन से जलन होने लगा। सुदेहा ने कहा एक दिन मौका मिले ना तो माँ बेटे दोनों को मार दूं। मेरा मान कम हो गया इसके आने से, जबकि इसी ने अपनी बहन का विवाह कराया जबरदस्ती। लेकिन जब जलन हुई तो मन में सोचने लगी मैं अपने बहन को और बेटे को मारूंगी एक दिन। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और कहते जब बेटा बड़ा हुआ तो बेटे का विवाह हो गया। अब तो बहू भी घर में आ गई और जब बहू घर में आई तब तो सज्जनों सुदेहा का घुसमा का और मान बढ़ गया। और जब घुसमा का और मान बढ़ा तब सुदेहा को गुस्सा आया और सुदेहा ने एक दिन आधी रात को घुसमा के बेटे को मार करके नदी में फेंक दिया। ये जलन बहुत बेकार चीज है सज्जनों। जलन और ईर्ष्या कब किसको कहाँ कैसे हो जाए नहीं कहा जा सकता। आप लोगों ने आम खाया है? आम कहिए कैसा होता है? खट्टा मीठा? कोई कोई आम इतना मीठा होता है ना कि जब तक उसको परेशान होकर फेंक न दीजिए तब तक मन करता है कि खाते ही रहे, इतना मीठा होता है। आम एक ऐसा फल है कि कितना भी खाओ बार बार खाने का मन करता है। एक बार खाया फिर दोबारा खाया फिर तिबारा खाया। एक ही आम को आदमी कई कई बार तक खाता है। अब किसके किसके मुख में पानी आया? हाथ उठाओ। कोई बात नहीं। आम फलों का राजा है। एक बार आमों की सुंदरता को देखकर फलों में जलन हो गई। आम की सुंदरता को देखकर सारे फल जलने लगे। जामुन जल करके काला हो गया। बैर जल के खट्टा हो गया। ककड़ी जल के बीज से फट गई। केला जल करके उल्टा लटक गया। अंगूर जल करके किशमिश हो गया। पर आम का क्या बिगड़ा? आम का क्या बिगड़ा? ककड़ी जल के फट गई, केला जल के उल्टा लटक गया। केला उल्टा लटका होता है ना, उल्टा। अंगूर जल के किशमिश हो गया। जामुन जब होता है छोटा छोटा तो देखो हरा होता है, फिर वो धीरे धीरे काला हो जाता है। संतों की दृष्टि में कहते देखो ये आम से जल रहे हैं, जल के काले हो रहे हैं। अंगूर जल के किशमिश हो जाती है। ककड़ी बीज से फट गया, पर आम का बिगड़ा क्या? आम आम रहा और फल रहे। राम के भरोसे रहिए, दुनिया जलती रहेगी और आप राम के भरोसे आनंद में बैठे रहेंगे। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर सावधान रहना चाहिए। ये कथा कहना चाहती है, मार दिया सुदेहा ने घुसमा के बेटे को। पर घुसमा भी कम भगत नहीं थी। सुबह सुबह रोज 2 घंटे महादेव का पूजन करती थी। आज घुसमा मंदिर में बैठकर महादेव महादेव कह के पूजन कर रही थी। लोग दौड़े, अरे घुसमा तेरे बेटे को किसी ने मार करके नदी में फेंक दिया, तेरा बेटा मारा गया। इकलौता बेटा मारा गया। ये सुनकर घुसमा रोई, पर महादेव को छोड़कर गई नहीं। महादेव महादेव कहते हुए महादेव से लिपट गई। हे महादेव, मुझे मेरा बेटा लौटाइए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। क्या मेरे भक्ति का फल यही मिला मुझे? मेरा बेटा मारा गया। और जब रो रो के पुकारा तो डमरू बजाते हुए महादेव प्रकट हो गए। मांग घुसमा क्या चाहिए? घुसमा ने महादेव को देखा, प्रणाम किया, कहने लगी मुझे मेरा बेटा लौटा दो। अब महादेव तो महादेव है। आवाज लगाया, अरे ओ पुत्र, आज तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। और जैसे ही कहा, मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया और दौड़ करके माँ से आकर के लिपट गया। सज्जनों, घुसमा ने कहा, महादेव किसने मेरे बेटे को मारा? महादेव ने कहा, कोई और नहीं, तेरी बहन ने ही जलन के कारण मार दिया था, मैं उसे दंड दूंगा। घुसमा ने कहा, नहीं महादेव, जाने दो।
दंड मत दीजिए, उसने जो किया उसे करने दीजिए, आप उसे क्षमा कर दीजिए। और जब घुसमा के इस भाव को देखा, शंकर जी द्रवित होकर बोले, तू इतनी भक्ता है, इसलिए जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ, आज से मैं यहीं विराजूंगा और दुनिया के लोग मुझे घुसमेश्वर महादेव के नाम से जानेंगे। महादेव एक रूप में प्रकट होकर स्थापित हुए और आज भी औरंगाबाद जिले में घुसमेश्वर महादेव या कृष्णेश्वर महादेव विराजमान है। बोलिए कृष्णेश्वर महादेव की जय हो। द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण हुई। एक बार सब दोनों हाथ जोड़िए, आंख बंद करिए। इस बार कोई बोलेगा नहीं, केवल श्रवण करेंगे और ऐसा अनुभव फिर से करिए कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं। सभी हाथ जोड़कर दोनों नेत्र बंद करिए और मन ही मन भगवान शिव का चिंतन करते हुए श्रवण करिए। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुसमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणं विनश्यति। बोलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। नेत्र बंद करके ही चिंतन करिए कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं। महादेव हमारे सन्मुख विराजमान हैं और हम महादेव के ऊपर जल अर्पित कर रहे हैं। बाबा हमारे इस भाव को देख करके मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। हाथ में बेलवपत्र लेकर आपने बाबा के ऊपर अर्पित किया, भांग धतूरा अर्पित किया, रुद्राक्ष की माला बाबा के गले में आपने पहना दी, सुंदर त्रिपुंड महादेव को आपने लगाया, गंगा जल आदि पवित्र नदियों का जल बाबा के ऊपर आप नमः शिवाय करके अर्पित कर रहे हैं और बाबा प्रसन्न हो करके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से आप द्वादश ज्योतिर्लिंग की पूजा कर रहे हैं और हाथ जोड़कर बाबा से निवेदन करिए, हे महादेव, आप करुणा के सिंधु हैं, आप कृपा के सिंधु हैं, हम पापी हैं, अधम हैं, आपके चरणों के दास हैं, कैसे भी हैं हम आपके हैं। हे महादेव, हम पर कृपा करिए बाबा। हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर सके, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग में आकर आपका पूजन कर सकें, पर हे महादेव इतना आशीर्वाद प्रदान करिए कि हमको यहीं इसी कथा पांडाल में बैठे बैठे द्वादश ज्योतिर्लिंग के पूजन का और दर्शन का फल प्राप्त हो जाए। ऐसा कह करके आप महादेव को प्रणाम करिए और फिर प्रणाम करके दंडवत प्रणाम करके आप महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। यात्रा हुई द्वादश ज्योतिर्लिंग की।